Welcome viewers, my name is Asan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल्फ पावर एंड लूप पावर इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं लूप पावर। इन लूप पावर द इंस्ट्रूमेंट इज एनर्जाइज फ्रॉम वन पेयर केबल एंड द पाथ फॉर सिग्नल इज सेम। देयर इज नो एनी एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड टू एनर्जाइज द डिवाइस। व्यूअर्स, लूप पावर के अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एनर्जाइज करने के लिए और सिग्नल के लिए सेम केबल होती है, यानी कि एक ही केबल से इंस्ट्रूमेंट को एनर्जाइज किया जाता है और सिग्नल के लिए भी उसी केबल को इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइस को एनर्जाइज करने के लिए किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव नॉर्मल प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर, डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर और वेल पोजिशनर, द पावर केबल एंड सिग्नल केबल इज सेम। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर या फिर डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो ट्रांसमीटर या फिर वेल पोजिशनर है तो इन इंस्ट्रूमेंट को एनर्जाइज करने के लिए और सिग्नल के लिए एक ही केबल होगी। ये आप नॉर्मल प्रेशर ट्रांसमीटर, डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास DCS से दो केबलें आ रही होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। इन्हीं केबल के थ्रू हमारे ट्रांसमीटर को एनर्जाइज किया जाता है, यानी कि 24 वोल्ट, और इसी केबल के थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल लिया जाता है, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पियर। ये आप प्रेशर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसके ये टर्मिनल पॉइंट है और जो केबल DCS से आएगी वो इन दो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट होगी। इसी तरह ये हमारे पास लेवल ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास कनेक्शन पॉइंट है। इसी तरह ये हमारे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और इस जगह पे आके हमारी केबल कनेक्ट होगी। इसी तरह ये हमारे पास फ्लो ट्रांसमीटर है और इस जगह के ऊपर आके हमारी केबल कनेक्ट होगी। इसी तरह लास्ट में ये हमारे पास वेल पोजिशनर है, DVC, जिसके ये दो टर्मिनल पॉइंट हैं और जो DCS से केबल आएगी वो इन दो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ पावर। सेल्फ पावर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू एनर्जाइज द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर, देयर इज टू केबल्स आर कमिंग, one for signal and other for power. The signal cable is 4 to 20 milliampere, 24 volt DC, and power cable is 110 to 220 volt AC. For example, if we have Coriolis or magnetic flow transmitter, the power cable is different and signal cable is different. व्यूअर, सेल्फ पावर के अंदर हमारे पास सिग्नल केबल डिफरेंट होती है, इसी तरह पावर केबल डिफरेंट होती है। जो हमारी 4 to 20 मिली एम्पेयर की केबल होती है वो DCS से आके डायरेक्ट ट्रांसमीटर के ऊपर आके कनेक्ट होती है। इसी तरह ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए पावर केबल अलग से होती है, जो कि 110 से 220 वोल्ट AC होती है। ये आप मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर केबल के लिए टर्मिनल पॉइंट है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए टर्मिनल पॉइंट है। तो जो सिग्नल केबल होगी वो इस दो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट होगी, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पेयर। इसी तरह जो पावर केबल होगी 110 या फिर 220, वो इन दो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट होगी। इसी तरह ये हमारे पास Coriolis फ्लो मीटर है, तो जो DCS से केबल आएगी वो इन दो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट होगी, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पेयर। इसी तरह ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए जो पावर केबल होगी वो इन दो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट होगी। व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।